प्रिय दर्शक साथियों, आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगलमय होंगे और बिहार स्किल एक्सप्रेस में आप सभी को तहे दिल से स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार स्किल एक्सप्रेस एक स्पीकिंग स्किल्स चैनल है जो कि ईच एंड एवरी संडे को कुछ न कुछ कंटेंट लेकर उपस्थित रहती है, जिससे कि उसका मुख्य उद्देश्य है कि स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करना। और आए दिन देखा जा रहा है कि बिहार स्किल एक्सप्रेस पर कुछ कंटेंट को मॉडिफाई किया गया है, जिसका मुख्य थीम है कि स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के साथ साथ भी आप लोग जीके का भी कंटेंट को आप लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। और यह जो चैनल है, बिना किसी निसंदेह किसी व्यक्ति विशेष, किसी व्यक्ति और किसी पार्टी, किसी मजहब को सभी को मतलब ध्यान में रखते हुए और किसी एक की टिप्पणी नहीं करती। पूरा जो चैनल का मुख्य थीम है कि एजुकेशनल कंटेंट को प्रोवाइड करना। और डे बाई डे कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं, जैसे कि हो गए किसान दिवस कब होता है, मजदूर दिवस कब होते हैं, और हाल ही में चिकित्सक दिवस जो हम लोग मनाए 1 जुलाई को। तो उसका मुख्य थीम रहता है कि स्पीकिंग स्किल्स को आप लोग हम लोग भी एक साथ मिलकर हम लोग डेवलप करें। हो सकता है एक टॉपिक पर 10 तरह के आदमी 10 तरह का अपना अपना ओपिनियन रखेंगे, लेकिन उसका ओवरऑल 10 का कंक्लूजन मिलाया जाए तो एक 11वां जो थिंकिंग डेवलप होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो मेरा यही उद्देश्य था चैनल का। और हम लोग ये कहते हुए मुझे भी आज गर्व होता है कि हम लोग जो फ्रॉम द बिगनिंग से लेकर आज तक के जितने भी चैनल पर कंटेंट अपलोड किए, उसका कुछ ना कुछ इम्प्रेशन, कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट आप लोग पर भी पड़ा और मेरे पर स्पेशली जो पड़ा सो आप लोग देख रहे हैं। और बिहार स्किल एक्सप्रेस जो कि छोटा ही चैनल सही, लेकिन इसका एक ही थीम रहता है कि एनी हाउ स्पीकिंग स्किल्स के साथ साथ कुछ जीके का कंटेंट हो और उसको इम्प्रूव किया जाए, जो कि आने वाले दिन में भी हम लोग इस पर स्टैटिक जीके का एक सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि मेरा जो भी मेन मोटिव रहता है कि पेपरलेस कंटेंट, कहने का मतलब कि बिना पेपरलेस का ही कंटेंट प्रोवाइड करते हुए स्पीकिंग स्किल्स के साथ साथ थिंकिंग स्किल्स का हो गया। जैसे कि कोई ऐसे टॉपिक हो गए जैसे भ्रष्टाचार, जो आज मैं बोलने वाला हूँ, मैं इतना देर उस समय से रिलेट करने का मतलब कि आप लोग के प्रति और मेरे प्रति जो अटैचमेंट उसको बना रहे हैं। चूँकि रूम में कोई नहीं रहता है और अकेले कैमरा के सामने, तो जो कैमरा को हम लोग ध्यान में रख कर बोलते हैं, तो इसलिए मैं उतना रिलेट कर रहा था। और आज हम लोग मुख्य थीम पर चलते हैं, भ्रष्टाचार। आप लोग भली भांति जानते हैं कि ईच एंड एवरीवेयर भ्रष्टाचार आज धड़ल्ले से हो रहा है। और भ्रष्टाचार का उत्पन्न कैसे हुआ? भ्रष्टाचार शब्द ही मतलब अपने आप में एक सामाजिक बुराइयों में से एक है। भ्रष्ट मतलब ऐसा आचरण अनुचित, और आचरण स्वभाव जो ऐसा आचरण जो कि अनुचित हो, जिसे आचरण ना किया जाए, अपने जीवन में ना उतारा जाए, उसी को भ्रष्टाचार कहते हैं। और आज देखा जा रहा है आधुनिक युग में दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार सभी सेक्टर क्षेत्रों में बढ़ रहा है। सरकारी से लेकर गैर सरकारी तक ही बढ़ रहे हैं। अमीर गरीब सब क्षेत्र में भ्रष्टाचार अपना पाँव पसार चुका है, और जिससे कि इसका प्रभाव हमारे समाज, हमारे व्यक्तित्व निर्माण में भी पड़ रहा है। आए दिन देखा जा रहा है भ्रष्टाचार एक बीमारी की तरह अपनी पैर फैला रही है, और जिससे कि सभी को जकड़ रही है। यहाँ तक कि बड़े बड़े अधिकारी को भी अपने चपेट में ले रही है। और देखा जा रहा है भारत एक ऐसा जो देश है जो कि पूरा सिस्टम पे अपना आधारित इसका प्रजातांत्रिक है। तो प्रजातंत्र में भी आजकल इसका गलत यूटिलाइजेशन हो रहा है, और समाज के दबे तख्ते लोग, जो अमीर है सो अमीर बन रहे हैं, जो गरीब है तो उनको गरीबी के क्षेत्र में रह रहे हैं। जिससे कि हम लोग को एज ए सोशल नागरिक, एज ए राष्ट्र के निर्माण हम लोग सोचना होगा कि हमारा जो दायित्व है, हमारा एक भारत के प्रति क्या हमारी कर्तव्य बनता है, उसको निष्ठापूर्वक समझे और अपनी भूमिका को अदा करें, जिससे कि एक हम लोग अपने भारत को, अपने समाज को, अपने व्यक्तित्व को एक सही दिशा में ले जाएं।
जो कि आने वाला दिन हम लोग का सुनहरा हो और हमारे समाज पर इसका एक असर पड़े, जिससे कि हमारी समाज उन्नति की ओर बढ़े। और इससे हमारे समाज में जब अच्छाइयाँ उत्पन्न होती है तो हमारे समाज के साथ साथ हमारा व्यक्तित्व निर्माण, हमारा चरित्र निर्माण होता है, जिसका गहरा प्रभाव पड़ता है। भले अभी हम लोग को नज़र नहीं आता है, लेकिन आगे इसका प्रभाव हम लोग को देखने को मिलता है। ये बात सत्य है कि हर मोहल्ला में, हर क्षेत्र में और हर घर में और हर जगह पर तरह तरह के लोग होते हैं। सभी को एकजुटता के बंधन में सभी को एक मत करना संभव नहीं है, लेकिन हमारा जो कर्तव्य है और आपका जो कर्तव्य है एज ए सोशल सिटीजन्स, एज जो समाज के हम लोग निर्माण मानते हैं, तो हम लोग को समझना होगा अपने दायित्व को। जैसे कि मेरा जो दायित्व है कि अपने थिंकिंग को डेवलप करना, आपके प्रति जोड़ना, मैंने स्पेशली एक व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझे, ईमानदारी का परिचय दे और अगला भी बात को समझे, दूसरा भी तीसरा भी समझे, तो इससे एक बेहतर समाज का निर्माण होगा। जो कि हम लोग को आज़ादी हुआ था भारत, तो भारत का भी यही कर्तव्य माना जाता था, यही पहचान था एक विशिष्ट, जो कि विश्व गुरु कहा जाता था कभी भारत को। और आज हमारा भारत किस दिशा में जा रहा है इसका अता पता नहीं है। बड़े बड़े अधिकारी के यहाँ छापा मरा रहे हैं तो उनको पास करोड़ों पैसे मिल रहे हैं और गरीब के पास खाने को पैसे नहीं है। क्या यही भारत की पहचान थी? और आज भारत कहाँ पर जा रही है? ज़रा याद कीजिए, आज़ादी से पहले भारत उतना टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ नहीं था, तो कभी इस बात का भय नहीं थी कि हमारा यहाँ गुंडागर्दी होगा, लूटपाट होगा, न ही चोरी का, छिनताई का, इस तरह का अपहरण, बलात्कार, ये सब सुनने को नहीं मिलता था। लेकिन आज ये सब घटना घटित जो हो रही है, इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है, उसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? आखिर घटना घटित होना एक लाजमी बात है। व्यक्ति की, हर मनुष्य का अपना अपना सोच होता है। हर मनुष्य के पास पॉजिटिव और नेगेटिव सोच रहते हैं, नो डाउट। लेकिन किस समय नेगेटिव सोच उत्पन्न हो रहे हैं, किस समय पॉजिटिव सोच उत्पन्न हो रहे हैं, इसको समझना होगा। आखिर जो घटना घटित हो रही है तो वह घटना कब तक घटित होगी, वह घटना से हमारे समाज में क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो उसको हम लोग को सोचना होगा। और आज देखा जा रहा है कि व्यवसाय के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में तरह तरह के घूसखोरी लिया जा रहा है, रिश्वत ले लिया जा रहा है। जो कि क्लास का जीनियस लड़का हो, उसके पास मनी नहीं है तो उसको एक अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाता है, जो कि अपने स्किल्स को और बेटर वे में ले जाए। इवेन जहाँ कि पैसे वाले लोग रहते हैं तो उनके कुछ न पैरवी रहता है, तो वे लोग बड़े बड़े कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। तरह तरह को देखा जाता है। आखिर रिश्वत लेना और देने की जो टेंडेंसी हम लोग ने उत्पन्न की, कहाँ से उत्पन्न हुआ? तो इस बात को हम लोग को समझना होगा कि अगर जो हम लोग इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं तो आने वाला जनरेशन, आने वाला कल हमारा सुनहरा नहीं होने वाला है। इस बात को समझे। और आज देखा जा रहा है कि भ्रष्टाचार जितने भी जहाँ से भी उत्पन्न हो रहे हैं, उसमें बड़े बड़े ही लोग उसमें शामिल हैं। प्रशासन के लोग हो, शिक्षक हो। जैसे हाल ही में बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था, ये भी एक भ्रष्टाचार के गिनती में ही आएगा। भ्रष्टाचार कहने का मतलब क्या? ऐसा मतलब आचरण जो कि हम लोग को अनुचित हो। तो इसको हम लोग को समझते हुए अपनी स्पीकिंग स्किल्स के साथ डेवलप करने का जो थीम है, और जितने भी इसके प्रति आप लोग भी सोचें कि आखिर भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है और इसे रोका जा सकता है। तो इसका मेरे तरफ से रोकने का यही एक उपाय है कि दोषी को पकड़कर, दोषी को कहने का मतलब दोषी इसमें मैं समझता हूँ कि प्रशासन के लोग भी कुछ मिले रहते हैं, मिली भगत का काम चलता है, और कुछ लोग चोर चक्के जो भी सामाजिक तत्व माने जाते हैं,
वो लोग भी इसमें मिले हुए रहते हैं। इसलिए बड़े बड़ी घटना घटित होती है और पुलिस हाथ पर हाथ रख कर बैठे रह जाती है। तो हमारे अनुसार से इसको रोकने का एक ही उपाय है कि दोषी को पकड़कर कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए, जिससे कि अगला दोषी किसी तरह की घटना को अंजाम करने में सोचे, दोबारा कोई इस तरह का क्रिमिनल उत्पन्न ना हो। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो को गंभीरता से समझे होंगे। इस बात पर अपना थिंकिंग शेयर करें, ताकि मैं भी जानूं कि आप लोग को भ्रष्टाचार के प्रति क्या थिंकिंग है, क्या ओपिनियन है और इसको कैसे रोका जाए। और देखिए, बात सत्य है कि मैं जो बोलता हूँ और जो आप लोग कमेंट करेंगे थोड़ा सा कुछ हद तक सिमिलर होगा, कुछ हद तक डिफरेंट होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने अपने ओपिनियन को शेयर करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।